हरे कृष्णा। वसु जी ने, जो इतने भी वसु थे, उन सब ने जब माता गंगा से ये प्रार्थना करी थी कि आप उनके साथ विवाह कीजिए, और विवाह करने के बाद जब हम लोग आपके गर्भ से उत्पन्न होंगे, आप हम सबको तुरंत जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और गंगा जी के कहने पर कि परंतु एक पुत्र तो महाराज को चाहिए होगा, वसुओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि हम सब लोग अपने तेज का एक एक अंश मांश देंगे। उस तेज से जो आपका पुत्र होगा वह उस राजा की इच्छा के अनुरूप होगा। वसुओं ने इस प्रकार कहा, परंतु वह आगे बोले, मर्त्यलोक में परंतु उसकी कोई संतान नहीं होगी, अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी भी होगा। इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण प्रसन्नतापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। इस प्रकार से 96वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, तदंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए आसन पर बैठे रहे। उस समय मस्विनी गंगा सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजऋषि प्रतीप के शाल जैसे विशाल दाहिने उरु पर जा बैठी। उस समय उनकी आकृति बहुत लुभावनी थी। रूप देवगांगनों की तरह समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम्हारी क्या इच्छा है? वह स्त्री बोली, राजन, मैं आपको चाहती हूँ, आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर मैं आपके पास आई हूँ। स्त्री का परित्याग साधु पुरुषों में निंदित माना गया है। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं कामवश पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता। जो अपने वर्ण की ना हो उससे मैं संबंध भी नहीं रखता। कल्याणी, यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है। वह स्त्री बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूँ, समागम के आयोग भी नहीं आई हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई मुझ पर कलंक लगावे। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हूँ और दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूँ। आप मुझे स्वीकार करें। प्रदीप बोले, सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो उसका निराकरण ही तुम्हारे द्वारा हो गया है। यदि मैं धर्म के विपरीत तुम्हारा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लूं तो धर्म का विनाश होगा और वह मेरा भी नाश कर डालेगा। वरांगने, तुम मेरे पास आकर बैठी हो। भीरू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बिल्कुल अति समीप बैठने का श्रेय हमेशा पुत्र पुत्री और पुत्र वधू का होता है। यदि कोई आपकी जंघा पर आकर बैठे तो वह स्थान, वह आसन भी सिर्फ पुत्र पुत्री और पुत्र वधू का ही माना जाता है, और पुरुष की बाई जांग की कामिनी के उपभोग योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया है। अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूँगा। सुश्रेणी, तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ, क्योंकि वामोरु, तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांग का आश्रय लिया है जो पुत्र वधू के पक्ष की है। स्त्री बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा भी हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त होंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सब में आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। आपके कुल में जो विख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। प्रभु, मैं जो कुछ भी आचरण करूं वह सब आपके पुत्र को स्वीकार करना होगा। वे उसके विषय में कभी कुछ विचार नहीं करेंगे। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तत्पश्चात वह वहीं अंतर्ध्यान हो गई।
ये देवी गंगा ने इसीलिए किया था ताकि वसुओं को दिए हुए अपने वचन की वो पूर्ति कर सकें। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी। कुरुनंदन, इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी के साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। प्रतीप की पत्नी की कुक्षी में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमय चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदंतर 10वां मास प्राप्त होने पर प्रतीप की महारानी ने एक देवोपन पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राजदंपति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिष ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। शक्तिशाली शांत पिता की संतान होने से वह शांतनु कहलाए। शक्तिशाला राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य संस्कार करवाए। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं के द्वारा उसके जाति कर्म आदि सभी संपन्न किए। जन्मेजय, तदंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। तत्पश्चात बड़े होकर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए। अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोकों का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया। वह बोले, शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए हुआ था। बेटा, यदि वह सुंदरी कभी एकांत में तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उन उत्तम रूप से सुशोभित दिव्य नारी से तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो इत्यादि प्रश्न ना करना। अनग वह जो कार्य करे उसके विषयों में भी तुम उससे कुछ पूछताछ नहीं करना। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही। अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। महाराज जन्मेजय जी, एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी, जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसे प्रकाशित हो रही थी मानो माता लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हों। उनके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर पर साड़ी शोभा पा रही थी और वह अकेले ही थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उनकी सौंदर्य सुधा का पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। स्नेहवश उनके हृदय में सौहार्द का उदय हुआ। वह विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। तब राजा शांतनु उसे सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, सुमध्य में तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षिणी, नागकन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों न हो, देवकन्या के समान सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। इस प्रकार से 97वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई। तट पर विचरते हुए उस नृपशिष्ट को देखकर सती साध्वी गंगा को वसुओं के दिए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उत्तम समय है, ऐसा मानकर वसुओं को मिले शाप से प्रेरित हो वे स्वयं सत्तानुपत्ति की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आईं
और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करते हुए बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी एवं आपके अधीन रहूंगी, परंतु एक शर्त है राजन। मैं भला या बुरा जो भी कुछ करूं उसके लिए आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए, मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहने चाहिए। पृथ्वीपते, ऐसा बर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। भरत श्रेष्ठ उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने उनकी सभी शर्तें मान ली। तब उस नृपश्रेष्ठ को पति के रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद की अनुभूति हुई। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर अपने साथ अपनी राजधानी ले चले। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुशोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गईं। इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छानुसार उपभोग करने लगे। पिता का ये आदेश था कि उससे कुछ पूछना मत, अतः उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उनसे कभी कुछ नहीं पूछा। उनके उत्तम शील, स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सद्गुण और एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे। त्रिपथगामिनी दिव्य रूपिणी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी नृप शिरोमणि महाराज शांतनु को, जिनके भाग्य से इच्छानुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदर पत्नी के रूप में प्राप्त थी। गंगा देवी हाव भाव से युक्त प्रणय चातुरी से राजा को जैसे तैसे रमाती, उसी उसी प्रकार वे उसके साथ रमण करते। उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा उनके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष बीत गए, ऋतु और मास व्यतीत हो गए, किंतु उनमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता न चला। उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान 8 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए। भरत, जो जो पुत्र उत्पन्न हुए उसे वह गंगा जी जल में फेंक देती थी और कहती थी, वत्स, इस प्रकार शाप से मुक्त करके कहती थी, मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को गंगा की धारा में डुबो देती थी। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। राजा को ये डर बना हुआ था कि कहीं वह उन्हें छोड़कर न चली जाएं। तदंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हंसती हुई सी अपनी स्त्री से राजा ने अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, अरे, इस बालक का वध ना कर। तू किसकी कन्या है? कौन है? क्यों अपने ही बेटों को मार डालती है? पुत्र घातनी, तुझे पुत्र हत्या का ये अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। वह स्त्री अर्थात गंगा जी बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया है, जैसा कि मैं पहले ही शर्त में आपको बता चुकी हूँ। मैं जत्रु की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारा 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता है। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए हैं। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो उन वसुओं का जनक हो सके। इस प्रकार इस जगत में मेरी जैसी कोई दूसरी मानवी भी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं। वसु देवताओं की यह शर्त थी कि मैं उन्हें पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी, और जो जो वसु जन्म लेगा मैं उसे जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए अब वे वसु महात्मा आपव यानी कि महर्षि वशिष्ठ के शाप से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊंगी। इस प्रकार महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं है कि ये बालक बल और पराक्रम में दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा।
यह बालक वसुओं के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगा दत्त रखना। इस प्रकार से 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। शांतनु ने पूछा, देवी, ये आपव नाम के महात्मा कौन है और वसुओं का अपराध क्या था जिससे आपव ने शाप से उन सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा, और तुम्हारे दिए हुए ये पुत्र का कौन सा कर्म है जिसके कारण यह मनुष्य में निवास करेगा, मनुष्य लोक में निवास करेगा। जाह्नवी, वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर हैं, वे कैसे मृत्यु लोक में उत्पन्न हुए, यह बात मुझे बताओ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, अपने पति राजा शांतनु के पूछने पर जत्रुपुत्र गंगा देवी उनसे इस प्रकार बोली, भरतश्रेष्ठ, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था, वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होकर फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। भरत शिरोमणि, उस वन में स्वादिष्ट फल, मूल, जल की सुविधा थी। पुण्यवानों के श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करने लगे। महाराज, दक्ष प्रजापतियों की पुत्री ने जो देवी सुरभि नाम से विख्यात हैं, कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने में श्रेष्ठ थी। वरुणपुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपने होम धेनु के रूप में प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तपोवन में रहती थी और निर्भय होकर चरती थी। भरत श्रेष्ठ, एक दिन देवर्षि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। अब आगे की कथा कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।